बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नववर्ष मेला समिति के तत्वाधान में भारतीय नववर्ष पूर्व संध्या पर 18 मार्च को सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल नववर्ष मेला आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल नगर, जुबली पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। नववर्ष मेला समिति के महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि समिति पिछले 25 वर्षों से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत्सर की पूर्व संध्या पर भारतीय गौरवशाली परंपरा, इतिहास एवं स्वाभिमान के प्रतीक भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 की पूर्व संध्या चैत्र कृष्ण अमावस्या संवत 2082 तदनुसार 18 मार्च को विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित होगा। यह नववर्ष मेला पिछले 25 वर्ष से चल रहा है। इस बार रजत जयंती वर्ष का मेला है। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। यह संदेश समाज में जाना चाहिए, इसलिए यह मेला हमने 25 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। इस बार हमारे मेले की विशेषता है, पहली बार हम एक स्मारिका नव प्रभा के नाम से छाप रहे हैं, जिसका विमोचन मेले वाले दिन होगा। हमारे मेले के मुख्य अतिथि इस बार हमारे आशीर्वचन के लिए पूज्य संत काष्टी गोविंदानंद जी महाराज, रमण रेती राम महावन ये रहेंगे। और मुख्य अतिथि हम सबके सुपरिचित मथुरा के पुराने एसपी श्री शैलेश कुमार पांडे जी, जो वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, जिनको अंग्रेजी में डीआईजी कह सकते हैं, वह हमारे मेले के मुख्य अतिथि रहेंगे। ऐसा मेला रहेगा। और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, चित्रकार, गायक ऐसे बाबा सत्यनारायण मौर्य, उनका कार्यक्रम रहेगा। वे देशभक्ति के गीत गाते गाते पौधे पर चित्र बनाते हैं। 2 बुरुष चलाएंगे, फिर गीत गाएंगे, फिर नारे लगवाएंगे, फिर 2 बुरुष चलाएंगे, और कब चित्र बन गया पता नहीं चलेगा। ऐसे किसी न किसी महापुरुष का या भगवान का चित्र वो बनाते हैं। एक अद्भुत कला का प्रदर्शन उनके द्वारा रहेगा। मेरी मथुरा की जनता से निवेदन है, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस मेले का आनंद लें। मेले का स्थान सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज का मैदान कैंट रेलवे स्टेशन के सामने रहेगा। मेला दोपहर में 1 बजे हवन से प्रारंभ होगा। हवन के बाद में शाम को 5 बजे से मेले में प्रतियोगिताएं रहेंगी। वैसे तो इस मेले से संबंधित प्रतियोगिताएं 3 दिन है। आज 15 तारीख है, आज भी मेला शुरू हो जाएगा। एक तरह से आज शाम को 5 बजे से कई सारी प्रतियोगिताएं, आप एक दृश्य देखने के लिए जरूर आइए, फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ जो प्रतियोगिता है उसमें लगभग 400-500 बच्चे आ जाने वाले हैं। आज से चालू हो जाएगा मेला। फिर हमारी दूसरी एक प्रतियोगिता कृष्ण चंद्र गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में है, नववर्ष मेला समिति की ओर से। उसमें भी बच्चे भाग लेंगे। वहां निबंध लेखन और सामान्य ज्ञान ऐसी प्रतियोगिता कृष्ण चंद्र गांधी में रहेगी। उसके बाद में तीसरा दिन जो प्रतियोगिता होगा वो मेले वाले दिन मेला स्थल पर होगा 5 बजे से, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की रूप संख्या प्रतियोगिता रहेगी। महापुरुष के और रानी लक्ष्मीबाई के वेश में, डॉक्टर हेडगेवार के वेश में बच्चे सच करके आएंगे। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 5 से नीचे, कन्या लांगड़ा का स्वरूप, उनको सबको पुरस्कृत करेंगे। और मंच पर एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिता होगी, वह भी छोटे बच्चों की है। छोटे बच्चों को इन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इसमें प्रोत्साहित करते हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेले में भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चे को हम सहभागिता पुरस्कार के साथ साथ नगद राशि भी देंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय आने वालों को नगद राशि, और भाग लेने वाले सबको सहभागिता पुरस्कार। सहभागिता पुरस्कार में कोई ना कोई उनके मतलब की चीज, खाने का टिफिन या जो उनके उपयोग में आ सके स्कूल जाने के लिए। और एक हम कूपन देंगे जिसमें बच्चों को मेले में उस कूपन से निःशुल्क खाने पीने का, अपने नाश्ता पानी का इंतजाम करने का मौका मिले। तो कन्या लांगड़ा का स्वरूप है, नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसका पूरा ध्यान रख करके यह व्यवस्था बनाइए। भारतीय नववर्ष लगता है, जो चैत्र प्रतिपदा का शुरू होता है हमारे भारतीय, उसके संबंध में एक मेला लगता है। उससे एक दिन पूर्व संध्या पर, तो उस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। यह मेला नववर्ष का सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में लगेगा। इसका जो है दोपहर 1 बजे से भूमि पूजन के साथ में मेले का शुभारंभ होगा। और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इसकी जो है आपके शाम 5 बजे से शुरू होंगी। और मुख्य कार्यक्रम जो होगा 7:30 बजे से होगा, जिसमें बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कलाकार है, संगीत में प्रस्तुति देते हैं गाते हुए, और अपने ये चित्र बनाते हैं, जो कि और ये राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हैं। उनके सारे चित्र जो वगैरह हैं वो ये कार्यक्रम होगा। और रात को 10 बजे तक चलेगा।
उसके बाद में जो विभिन्न प्रतियोगिता में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लिया, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, रूप सज्जा प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता या सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, उन सभी बच्चों को जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको वहाँ पुरस्कार दिया है, वो भी उसका इस बार नगद दिया जाएगा। और सभी प्रतिभागी जिन्होंने प्रतिभा किया उनको सबको सांत्वना पुरस्कार अवश्य ही मिलेंगे। ये कार्यक्रम इस बार जो खास रहेगा वो बाबा सत्यनारायण मौर्य की जो प्रस्तुति है वो खास कार्यक्रम है। इसे देख के लोग आश्चर्यचकित होंगे और अद्भुत प्रोग्राम होता है और वो विश्वविख्यात कलाकार है। मुख्य अतिथि के रूप में आपके डीआईजी शैलेश कुमार पांडे जी उपस्थित रहेंगे। ये कितने दिवसीय बनाया जाएगा? ये मेला जो है 1 दिवसीय है और रजत जयंती वर्ष है हमारा। इस मेले को इस बार 25वां साल है, इसीलिए रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अवसर पर एक पत्रिका का भी विमोचन उसी दिन संध्या कार्यक्रम में होगा। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आपको सभी महाभाव को नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हर प्रतिवर्ष 25 वर्ष से लगातार ये मेला चल रहा है। इस मेले में सिर्फ हमें ये अनुभव कराना है कि हमारा सनातन धर्म का जो अपना नव वर्ष आने वाला है वो अभी आएगा, ना कि 1 जनवरी को। इसलिए हम अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म से जोड़ने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले सभी मेहमानों को चंदन का तिलक लगाकर, बधाई कार्ड देकर और नीम की कोपल और मिश्री देकर उनका स्वागत किया जाता है। और आप लोगों के सहयोग से, सभी पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये मेला बहुत उन्नति की ओर बढ़ रहा है और मेरी ऐसी आशा है कि आप आगे भी हमें ऐसा ही सहयोग करेंगे। इस बार जैसे कि आपको हमारे महामंत्री जी ने बताया कि कार्यक्रम बहुत अच्छे होने वाले हैं और आप लोग देखेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा और आप इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरह से कीजिए ताकि और भी जनता इससे जुड़ सके।